हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डीके मैथमेटिक्स क्लासेज पर। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसकी अगली एक्सरसाइज 2.2। यदि आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो देख लेना, उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक्सरसाइज 2.2। क्लास शुरू करने से पहले बच्चों ये कुछ फॉर्मूले हैं, इन्हें आप देख लीजिए। जैसे कि आपको दे रखे हैं डोमेन और रेंज। यहाँ पे आपको दे रखी है y बराबर साइन एक्स और -1 से +1, ये इसकी डोमेन है, और इसकी रेंज -π/2 से +π/2। y बराबर कॉस इनवर्स x, इसकी डोमेन दे रखी है -1 से +1 और रेंज दे रखी है 0 से पाई। इसी प्रकार से सारी दे रखी हैं, आपने नोट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं जिनका यूज इस एक्सरसाइज में होने वाला है बच्चों। आप इन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए। इन फॉर्मूले से आपके सवाल बहुत ही इजी हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। गणित अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन प्रश्नावली 2.2। यदि आपके पास में एनसीईआरटी की बुक हो तो आप उससे मैच कर सकते हैं इन सवालों को। निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। आपको ये सारे सवाल प्रूव करने हैं, जिसमें कि हमें दो साइड दे रखी है इसकी, एक LHS और दूसरी RHS। LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स कोष्टक में 3x - 4 साइन q कोष्टक बंद। ये इसके हमें रेंज दे रखी है, x की रेंज -1/2 से +1/2। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। तो सबसे पहले मैंने इस सवाल में मैंने सबसे पहले बच्चों साइन इनवर्स x को थीटा माना है। माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा, देन x बराबर साइन थीटा। पिछले सवालों की तरह साइन इनवर्स को मैंने LHS से RHS की तरफ फेंक दिया, तो इसका इनवर्स ख़त्म हो गया और ये बन गया x बराबर साइन थीटा। इसके बाद मैंने RHS इसकी साइड हटाई है जो हमें सवाल में हमें दी हुई है। RHS के दिया हमें सवाल में साइन इनवर्स 3x - 4 साइन q। क्या दिया बच्चों? साइन इनवर्स 3x - 4x q। चलिए सॉल्व करते हैं इसे हम। अब इसके बाद RHS में हमें ये x दे रखी है और x बराबर हमने क्या माना है? साइन थीटा। तो x के स्थान पर साइन थीटा रख दीजिए और ये आपका बन गया साइन इनवर्स कोष्टक में 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा। हमने x के स्थान पर साइन थीटा रख दिया। अब बच्चों आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन 3 थीटा का। अब इसके बाद में बच्चों साइन से साइन कैंसिल, क्योंकि एक इन्वर्स की है एक बिना इन्वर्स की है, तो इस तरीके से कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चा आपका केवल 3 थीटा। अब इसमें हम थीटा की वैल्यू रख देंगे। थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई बच्चों? जो हमने शुरुआत में मानी थी साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो थीटा की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पे और ये बन गया आपका 3 साइन इनवर्स x, यानी हमारी LHS साइड आ गई। और ये सवाल आपका पहला सवाल प्रूव हो गया बच्चों, नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 3 cos इनवर्स x बराबर
कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ये इसकी हमें रेंज दे रखी है। तो पिछले सवाल की तरह सबसे पहले हमने इसकी माना, इसमें हमने कॉस इनवर्स x बराबर थीटा, मैंने कॉस इनवर्स x को थीटा मान लिया। देन x बराबर कॉस थीटा, कॉस को मैं LHS से RHS की तरफ ले गया तो इसका इनवर्स ख़त्म हो गया और ये बन गया x बराबर कॉस थीटा। अब इसके बाद हम इसकी RHS ले लेंगे सवाल की। हमने RHS ले ली कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। अब इसके बाद मैंने बताया था बच्चों आपको x के स्थान पर हम कॉस थीटा रख देंगे, तो मैंने रख दिया कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। x के स्थान पर कॉस थीटा रख दिया। अब बच्चों ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है ये। अब कॉस से कॉस कैंसिल और 3 थीटा बचा आपका 3 थीटा। यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू रख देंगे। थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, कॉस इनवर्स x, तो हमने रख दी यहाँ पर। ये बन गया हमारा 3 कॉस इनवर्स x और हमारी ये LHS आ गई, यानी कि प्रूफ हो गया बच्चों ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 आपका प्रूव हो गया। बच्चों धीरे धीरे समझते जाइए क्वेश्चनों को और करते जाइए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है बच्चों, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये आपको दे रखा है बच्चों। तो इसे भी हम उसी तरीके से हल करेंगे जैसे पिछले सवाल करे थे। मैंने यहाँ पे LHS ले ली है। LHS में हमें क्या दे रखा है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब बच्चों ये आपको फॉर्मूला दे रखा है, ये फॉर्मूला इस सवाल में यूज होगा। फॉर्मूला है हमारे पास में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। इस फॉर्मूले से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे और इस फॉर्मूले में मैंने ये वैल्यू रख दी बच्चों। बराबर में हमें दे रखा ना ये tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY, इसमें मैंने ये वैल्यू रख दी। यहाँ पर x की जगह पर मैंने 2/11 रखी है और y की जगह पर 7/24 रखा है। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स कोष्टक लगा लिया हमने ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ले लिया बच्चों 11 × 24 और ये सॉल्व होकर आ गया 48 प्लस 77। इसी तरीके से नीचे करेंगे। एलसीएम आया 11 × 24 और ऊपर आ गया बच्चों ये 11 × 24 माइनस 14 और सॉल्व होकर आ गया बच्चों ये। नीचे हर की दोनों में संख्याएं 11 × 24 11 × 24 ये कैंसिल हो गई। ऊपर की संख्या ये बची आपके पास में tan इनवर्स 48 प्लस 77 अपॉन 264 माइनस 14। इन्हें हमने ऐड कर लिया बच्चों। यह बन गया tan इनवर्स 125 अपॉन 250। चाहो तो आप इसे काट सकते हो और ये वैल्यू कट कर आ गई tan इनवर्स 1/2 RHS और इसी के साथ हमारी प्रूव हो गई RHS। तो देखा बच्चों हमने किस तरीके से सवाल को सीखा, इसी तरीके से हम आगे के सवाल सीखेंगे। आप इसे नोट कीजिए। चलो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस
टेन इनवर्स 1/7 बराबर टेन इनवर्स 31/17। ये आपको दे रखा है बच्चों। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसकी LHS में क्या दे रखा है, 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब बच्चों इस सवाल में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा आपका, 2 टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 2x/1 - x²। ये फॉर्मूला आपके पास में। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें ये आगे 2 दे रखा है 10 में, इसलिए हमने इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज किया है। 2 टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 2x/1 - x²। चलो तो रखते हैं बच्चों, और ये हमने रख दिया। मैंने 2 टेन इनवर्स 1/2 के स्थान पर वैल्यू पुट करके ये रख दिया, और ये बन गया आपका टेन इनवर्स 2 × 1/2 अपॉन 1 - 1/2 का स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स 1/7। इसे हमने इसके बगल में ऐसे कैसे उतार लिया बच्चों। आगे सॉल्व करेंगे, ये 2 से 2 कट गया बच्चों, और ये सॉल्व होके आ गया आपका टेन इनवर्स 1/3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब इसके बाद में हम इसे उल्टा कर देंगे, और ये बन जाएगा टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब बच्चों यहाँ पर हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। इस फॉर्मूले से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे पिछले सवाल की तरह। ये मैंने वैल्यू रख दी बच्चों, टेन इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 पूरे के बटे 1 - 4/3 × 1/7। इसे अब हम आगे सॉल्व करेंगे। टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का एलसीएम आ गया बच्चों, 3 × 7 ऊपर आया 28 प्लस 3, नीचे हमने एलसीएम लिया 3 × 7 ऊपर आया 3 × 7 - 4। इसे हमने आगे सॉल्व किया बच्चों, ये बन गया आपका टेन इनवर्स 28 प्लस 3 अपॉन 21 - 4। 3 × 7 दोनों के अपॉन में, इसलिए वो कैंसिल हो गया। ये बचा आपका टेन इनवर्स 28 प्लस 3 अपॉन 21 - 4। अब हम इसे ऐड कर देंगे और नीचे वाले को माइनस कर देंगे। ये बन गया आपका टेन इनवर्स 31 अपॉन 17। और इसी के साथ हमारी ये RHS प्रूव होगी बच्चों। तो देखा बच्चों अपने कितने आसानी से हमने इस सवाल को सॉल्व किया। आप इसे नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित फलनों को सरलता रूप में लिखिए। ये आपके पास में सवाल है बच्चों। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं ये। तो हमारा 5वां प्रश्न क्या है बच्चों, निम्नलिखित फलनों को सरलता रूप में लिखिए। आपको इसे सरलता रूप में लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सवाल में क्या दिया है बच्चों, दिया है टेन इनवर्स अंडर में 1 + x² - 1 अपॉन x। बच्चों अंडर में ये 1 + x² दिया है आपको, और -1 अलग से है। अब इसमें मैंने माना x बराबर टेन थीटा, यहाँ पे मैंने x बराबर टेन थीटा मान लिया। हमें सवाल क्या दिया था बच्चों, टेन इनवर्स अंडर में 1 + x² - 1 अपॉन x। अब इस x के स्थान पर हम टेन थीटा रख देंगे, क्योंकि हमने माना है x बराबर टेन थीटा। अब हम रख देंगे, ये रख दिया बच्चों मैंने, टेन इनवर्स अंडर में 1 +
टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan थीटा। एक्स के स्थान पर हमने tan थीटा रख दिया। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए क्लास 10th के फॉर्मूले ये 1 + tan स्क्वायर थीटा अंडर में क्या होता है सेक थीटा, मैंने रख दिया और बन गया हमारा tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1/tan थीटा। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है और tan थीटा बराबर sin थीटा अपन cos होता है, जिसे सॉल्व करके आगे आ गया बच्चों ये बन गया आपका tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपन sin थीटा। इसे सॉल्व करके बच्चों ये आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, ये भी आपका क्लास 10th का फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, cos x बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। इस फॉर्मूले में हम यूज करते हुए रखेंगे बच्चों। तो हम cos थीटा के स्थान पर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे ताकि हमारा 1 से 1 कैंसिल हो जाए और हमारा सवाल आसानी से हल हो जाए। तो ये रख दिया बच्चों मैंने और 1 से 1 कैंसिल कर दिया और ये आपका बन गया tan इनवर्स कोष्टक में 2 sin स्क्वायर थीटा/2 बटे नीचे बच्चों sin थीटा का मैंने वैल्यू रख दी 2 sin थीटा/2 प्लस cos थीटा/2। ये sin थीटा की का फॉर्मूला होता है बच्चों। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और sin से sin कैंसिल कर देंगे और ये हमारा बन जाएगा बच्चों tan इनवर्स tan थीटा/2। ये पूरा सॉल्व हो गया, ये आ गया बच्चों tan इनवर्स कोष्टक में tan थीटा/2। अब एक इनवर्स के एक बिना इनवर्स के, तो यहाँ पर tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा थीटा/2। ठीक है बच्चों, पूरा सवाल सॉल्व होकर हमारा ये आ गया थीटा/2। अब थीटा की हम वैल्यू रख देंगे, ये रख दी मैंने। तो 1/2 आगे ले लिया और थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों tan इनवर्स x, जो मैं शुरुआत में मानी थी वहाँ से हमने इसकी वैल्यू रख दी 1/2 tan इनवर्स x और ये इसका सरलतम रूप हो गया बच्चों। नोट कर सकते हैं आप इसे, ये कंप्लीट हो गया आपका सवाल। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। आज हमने सीखे 1 से 5 तक सवाल एक्सरसाइज 2.2 के और इसी तरीके से हम रोजाना सवाल सीखते रहेंगे। यदि आपको आज की हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बच्चों शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी इसी तरीके से पढ़ाई करें। थैंक यू दोस्तों।